प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भावाश्रय फल की इस श्रृंखला में मेष लग्न में शनि तक के फलों का कथन किया जा चुका है। आज हम दो और ग्रह नवग्रह की श्रृंखला में राहु का उल्लेख करते हैं। राहु मेष लग्न में विभिन्न द्वादश भावों में किस तरह फल करता है उसका फल करते हैं। राहु एक पाप ग्रह है। राहु धोखेबाज है। राहु चीटिंग करता है। राहु मैनिपुलेशन करता है। अब यहाँ पर राहु है तो राहु जब भी लगन में होता है तो व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता है। किसी को भी धोखा दे सकता है, कोई भी इसको धोखा दे सकता है। पॉलिटिक्स करता है राहु। और यहाँ राहु जो है लगन में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, किसी प्रकार से अपना फल करता है। राहु जो अब जैसे लगन में है तो जातक जो है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। यहाँ पर अपने अब मैं कैसे सफल रहूँ, मेरी नेम फेम कैसे हो, इस तरह का वो सोच विचार करेगा। कैसे भी जुगाड़ू ग्रह है ये राहु। अपन अगर शुद्ध भाषा में बोले जुगाड़ कार्य करने में सफल होंगे। शारीरिक सौंदर्य में ये कमी ला देगा राहु। यहाँ गलत योजना बनाएंगे, जुगाड़ कर हानि करते हैं। योजना को फोर्स पूर्वक लागू करने का प्रयास करेंगे। मंगल की तरह यहाँ कार्य करेंगे। अभी राहु जो लगन में है, जिस ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामी बन के कार्य करता है, तो ये मंगल की तरह कार्य करेंगे। नीतियों में विकृत करता, नीतियों को विकृत कर देंगे, दिमाग को डाइवर्ट करता है यहाँ। तो ये राहु इस तरह से रहता है, पाप ग्रह है, तो ये लगन का कहीं न कहीं हानि ही करेगा इनको। तो अब इसकी जो दृष्टियाँ होती मित्रों, ये अशुभ दृष्टि होगी राहु की। तो ये पंचम को नुकसान करेंगे, सप्तम को नुकसान करेंगे और यहाँ भाग्य भाव का भी हानि करेंगे। तो पंचम में ये उच्च शिक्षा में बाधा डाल देंगे। विवेक, समय पर काम ना करें, इस तरह की परिस्थिति निर्मित होगी। संतान में दिक्कत दे देगा। सप्तम में अगर दृष्टि देता है तो दाम्पत्य में भ्रमपूर्ण स्थिति होगी। राहु का एक और गुण है कि ये भ्रम पैदा करता है, तो यहाँ दाम्पत्य में भ्रम पैदा होगा, दाम्पत्य को नुकसान पहुँचाएगा। और ये भाग्य भाव को दृष्टि करेगा तो पिता से जो है भ्रमपूर्ण शुद्ध संबंध नहीं रहेंगे, ऊपरी सुपरफिशियल संबंध रखेगा और भाग्य को कहीं न कहीं हानि भी पहुंचाएगा, धार्मिकता में कमी कर देगा। तो ये तीनों जगह ये नुकसान पहुंचाएगा ये राहु। राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। अब हम राहु को दूसरे भाव में रख कर देखते हैं। तो अब ये परिवार के भाव में है राहु, तो यहाँ क्या करता है। और मित्रों एक और राहु की स्थिति है कि ये दोनों राशियों का फल करेगा। जैसे अब यहाँ लगन में बैठा है तो ये अष्टम का भी फल करेगा। तो अपनी महादशा अंतरदशा में ये लगन का अच्छा फल करेगा, लेकिन यहाँ अष्टम में क्या है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट, अचानक से हानि पहुँचा देना आदि फल ये राहु यहाँ पर बैठ कर कर सकता है। पाप ग्रह है तो अष्टम के अच्छे फल नहीं मिलेंगे यहाँ। तो जहाँ भी ये बैठेगा उससे संबंधित दोनों राशियों का फल करेगा। अब ये जैसे दूसरे भाव में है तो यहाँ ये वृषभ का भी फल करेगा, द्वितीय भाव का भी, और सप्तम का भी फल करेगा। तो यहाँ ये दोनों केंद्र में, एक धन भाव में और केंद्र में है, तो यहाँ बैठकर ये धन पर फोकस करेगा। दूसरा यहाँ दाम्पत्य को दाम्पत्य की स्थिति ठीक कर देगा। ये अपने जो दशा अंतरदशा होगी उसमें दाम्पत्य के लिए अच्छा करेगा, प्लस यहाँ धन के ऊपर फोकस रहेगा इसका। और परिवार में ये विवाद की स्थिति क्रिएट कर देगा। बोलेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और, इस तरह की स्थिति। कुटुंब के साथ दुखी होते हैं, दुर्भावना बना लेते हैं, किसी की बात ये सुनकर किसी भी बात को सुनकर दुर्भावना बना लेते हैं। धन की समस्या रहती है, गलत तरीके से धन कमाने का सोचेंगे, कैसे न कैसे धन आए, और धन अचानक से खर्च भी कर देंगे। ये अचानकता का भी ग्रह है। राहु बम की तरह विस्फोट करता है। अचानक से गलत तरीके से धन कमाने का सोचेंगे। कुटुंबों में विवाद की स्थिति बनेगी। वाणी को प्रभावित करता है। मीठी मीठी वाणी बोलेंगे, लेकिन
उसमें चीटिंग का पुट रहेगा, धोखेबाजी का पुट रहेगा। वाणी बोलेंगे मीठी, उसमें भी अप्रिय रहेगी, मीठी वाणी में भी अप्रियता का पुट रहेगा। तो दूसरे का तो ये नुकसान, हर जगह नुकसान करता है मित्रों। यहाँ पर ये राहु सिर्फ तीसरे, छठे और 10वें 11वें में ही लाभ पहुँचाएंगे। तो यहाँ दूसरे में इस तरह की स्थिति हो जाएगी। और ये भी राहु जब यहाँ है तो केतु यहाँ रहेगा। तो अभी इस तरह से ये राहु केतु एक्सिस में ये भाव दोनों रहेंगे। तो दाहिनी आँख को भी हानि हो सकती है इसमें। तो अब इसकी जो दृष्टियाँ हैं वो छठे, फिर 8वें और 7वीं, 8वीं और 9वीं यहाँ दृष्टि पड़ेगी। तो हमें तीनों का नुकसान करेंगे मित्रों। अब यह छठे में क्या करेगा, ये रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। और अचानक से राहु की महादशा में यहाँ जब रहेगा तो राहु यहाँ शत्रु काफ़ी बढ़ जाएंगे, ऋण लेने की स्थिति बना लेंगे और कोई न कोई बीमारी होगी। तो ये इस तरह से स्थिति या छठे का जो फल होगा अशुभ फल। और 8वें पे जब दृष्टि होगी इसकी, तो 8वें में क्या करेगा, ये अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति हो तो चोट चपेट एक्सीडेंट से बचना होगा। और इस स्थिति में वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा अगर यहाँ हो, और साधना आराधना में भी मन नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये यहाँ कर्म क्षेत्र की हानि पहुँचाएंगे, अपने सहकर्मियों से लाभ नहीं हो पाएगा, उनको मिसगाइड करेंगे कई, और कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी मित्रों यहाँ पर जब राहु रहेगा दूसरे में। तो इस तरह की स्थिति, जब राहु तीसरे में हम देखते हैं, तो राहु जब तीसरे में होगा तो यहाँ राहु अच्छा फल करेगा। यहाँ क्या अच्छा फल करेगा कि ये शूरवीर होंगे, साहसी होंगे, टीम का नेतृत्व करेंगे, करेंगे और बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे। बुद्ध की राशि में है तो ये बुद्ध जैसा फल करेंगे। और यहाँ पे जो है यहाँ शुक्र जैसा बन जाएंगे, जहाँ जिस भाव में होते हैं उस भाव के स्वामी जैसा बन जाएंगे। तो यह बुद्ध में यहाँ पर ये दोनों भाव का फल करेंगे। तो यहाँ जो ये यहाँ तीसरे का अच्छा फल क्या है, साहसी पराक्रमी होंगे और धनवान होंगे, कि मान सम्मान इनको अच्छा प्राप्त होगा मित्रों। और टीम का नेतृत्व करेंगे। यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह अगर में व्यक्ति अच्छा फल कर सकता है, कला आदि में, गायन में, वादन में ये राहु अच्छा फल देगा। इसके अलावा छठे का फल भी करेगा। तो मित्रों यहाँ छठे में ये कंपटीशन में सक्सेस होगा और शत्रु इसके लेकिन यहाँ बढ़ जाएंगे। तो शत्रु से लेकिन यहाँ निपट लेगा, वो शत्रुओं को परास्त कर देगा। और ऋण लेने की स्थिति है, आ जाए तो ऋण को ये चुका देगा, ऋण से लाभ मिलेगा इसको। और बीमारियां अगर आती है तो बीमारियों से भी ये पार पा लेगा। अब राहु की जो दृष्टि है वो सप्तम पे होगी। तो सप्तम पे जो दृष्टि है तो ये वही दाम्पत्य में हानि पहुंचाएगा, दाम्पत्य में पति पत्नी के बीच भ्रम की स्थिति क्रिएट करेगा। और जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पे पड़ने से पिता से इनके वैचारिक संबंध नहीं रहेंगे, गुरुओं को ये रेस्पेक्ट नहीं देंगे, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, धार्मिक यात्रा नहीं कर पाएंगे, धर्म में इनका विश्वास नहीं होगा, धर्म में अगर करेंगे भी तो आडंबर करेंगे। तो ये सप्तम 9वें के भी फल अच्छे नहीं होंगे। और यहाँ लाभ में जब दृष्टि पड़ेगी तो लाभ इनका जो है इनमें निरंतरता नहीं रहेगी, पैसा फंस जाएगा। तो और बड़े भाई के साथ भी संबंध इनके यहाँ के राहु जब हो तो नहीं रह पाएंगे। अब हम राहु को चतुर्थ भाव में रखकर देखते हैं। तो चतुर्थ भाव मन का भाव होता है। तो मन का, माता का, भूमि भवन मकान वाहन का ये भाव होता है। अब यह नुकसान 2 चीज़ों का हो सकता है। तो मन से ये स्वार्थी हो जाएंगे मित्रों। राहु यहाँ एक सॉफ्ट भाव है और यहाँ पाप ग्रह है ये राहु। तो यहाँ मन जो है वो स्वार्थी होगा। तब यहाँ केतु हो जाएगा, मन स्वार्थी होगा, माता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे ये भूमि भवन मकान वाहन की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और ये लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करेगा। तो यहाँ इस तरह की स्थिति होगी।
घर में सुख की कमी हो जाएगी। यहाँ पे सुख के साधन सब हो, लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़ी सी विचलन की स्थिति रहेगी, मन से अस्थिर रहेंगे, माता का भी स्वास्थ्य खराब रहे, माता से दूरी रहे, माता से भी ये बैर भाव रखे, घर अच्छा इनको ना मिले, सुख में कमी हो, टूटे फूटे मकान में रहे। कर्म स्थान पर अब इनकी दृष्टि है, तो कर्म स्थान पर दृष्टि होने से कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, अपने सहकर्मियों से संबंध अच्छे न रहे, उनसे लाभ न मिले, उनको सहयोग न करें। और पांचवी दृष्टि यहाँ इनकी रहेगी ये अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव पे दृष्टि होने से वही चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति रहेगी, और साधना ध्यान आराधना में इनका मन न लगे, रिसर्च कर ना पाए। और इसकी जो दृष्टि है नवी दृष्टि वो व्यय भाव पे रहेगी, तो अव्यय भाव पे दृष्टि जब रहेगी तो अचानक से व्यय कर दे, अनर्गल चीज़ों में व्यय कर दे, और व्यय करके ये फिर प्रायश्चित करे और फिर इनको अप्रसन्नता रहे। तो ये सब राहु के चतुर्थ तक के फल हमने बताने का प्रयास किया मित्रों, और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले हम पाठ में राहु के पंचम से अष्टम तक का फल कहने का प्रयास करते हैं मित्रों। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।